अगर आप सोच रहे हैं कि परफेक्ट रबरी खीर घर पर कैसे बनाई जाए तो ये रेसिपी आपके लिए है। एक यूनिक और नए अंदाज की खीर, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। सो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और जब आप ये खीर घर पर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने घर पर बनाई है। सो बिफोर एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? रबरी खीर बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे हाफ कप ऑफ राइस है, जिसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसे वार्म वाटर में सोक कर देंगे। साथ ही हमारे पास हाफ कप ऑफ आलमंड्स हैं, इन्हें भी हम लूकवार्म वाटर में सोक कर देंगे। हमने अपने आलमंड्स एंड राइस सोक कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। इस कंटेनर की कैपेसिटी 4 कप्स है। अब हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने कंटेनर ले लिया है। अब हम इसमें 4 कप्स ऑफ मिल्क ऐड कर देंगे। ये हम सेकंड कप ऐड कर रहे हैं। टोटल हो गया 8 कप्स ऑफ मिल्क। अब हम इसमें 2 more cups of milk ऐड कर देंगे। इन टोटल हम इसमें 10 cups of milk यूज कर रहे हैं। तो अब हमने ऑन कर लिया है। अब हम अपना मिल्क बॉयल होने के लिए रख देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 tablespoon of butter, बिकॉज हमारे पास जो मिल्क है वो बहुत जल्दी बॉटम में लग जाता है और जब हम बटर ऐड कर देंगे तो हमारा मिल्क बर्न नहीं होगा। यहाँ पे हमने अपने मिल्क को हाई फ्लेम पर एक बॉयल दे लिया है। अब हम फ्लेम लो कर देंगे। आते जाते हुए हम इसे स्टर करते रहेंगे बिकॉज हमें अपने मिल्क में से 2 cups ऑफ मिल्क रिड्यूस करना है और तभी तो बनेगी हमारी विदाउट खोया रबरी खीर। इस दौरान अगर आपको घर का कोई भी काम है तो वो कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे 2 to 2.5 cups ऑफ मिल्क रिड्यूस हो चुका है। अब हम अपने राइस को ब्रेक डाउन कर लेंगे और अपने आलमंड्स को भी पील कर लेंगे बिकॉज नेक्स्ट सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी होने वाला है। हमारे यहाँ पे सारे आलमंड्स पील हो चुके हैं। अब हम सबको ब्लेंडर जार में ऐड कर देंगे विद वाटर और हम आलमंड्स का एक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे आप मिल्क की कंडीशन देख सकते हैं, एक बहुत थिक सी लेयर आ चुकी है हमारे मिल्क पर। हम अपने राइस मिल्क में ऐड कर देंगे, साथ साथ हम इसे स्टर करते रहेंगे। इस पॉइंट पर हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर रहे हैं। खीर हमने मुहर्रम को माइंड में रखते हुए बनाई है। यहाँ पे खीर कुक होते हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मिल्क काफी रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/3 कप ऑफ ड्राई मिल्क पाउडर। अच्छे से स्टर करके मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना बचे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 can ऑफ स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क और अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप इस पॉइंट पर शुगर ऐड कर सकते हैं। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस पॉइंट पर आप अपनी शुगर एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपना आलमंड पेस्ट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि कोई और भी मुहर्रम में खीर बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सके। राइस ऐड करने के बाद हमने अपनी खीर को 15 मिनट्स तक कुक किया था। 15 मिनट्स के बाद हमने इसमें आलमंड पेस्ट, ड्राई मिल्क पाउडर एंड कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया था। इस पॉइंट पर हमारी खीर कुक होते हुए 7 to 8 मिनट्स हो चुके हैं। When we are making kheer, at the end it starts splattering and there's a risk of burning your hand, so be careful. हमारी खीर रेडी हो चुकी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं। हमारे घर में थोड़ी सी थिक खीर पसंद की जाती है, इसीलिए हमने इसे थोड़ा सा ज्यादा थिक किया है। Let's head up to the last process. एक पैन में ऐड कर लेंगे 4 tablespoons of sugar, 2 tablespoons of water और हम अपनी शुगर को कैरमलाइज कर लेंगे। साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1/3 कप ऑफ हैवी व्हिपिंग क्रीम और अपनी कैरमल सॉस को 2 to 3 मिनट्स तक कुक कर लेंगे। यहाँ पे आप खीर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसमें अपनी कैरमल सॉस ऐड कर देंगे और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें। सॉस ऐड करने के बाद हमने इस खीर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हीट टर्न ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास माइक्रोवेव सेफ बेल है। अब हम गर्मा गर्म खीर इसमें ऐड कर देंगे और जैसा कि आपने देखा कि हमने विदाउट एनी खोया एक मजेदार सी खीर रेडी कर ली है वेरी इजीली। खीर डिश आउट हो चुकी है। अब हम इसे अपने अकॉर्डिंग गार्निश कर लेंगे और साइड से हमने आलमंड स्लाइसेस से इसे गार्निश किया है। सेंटर में हम कुछ क्रश्ड पिस्ताशियोज ऐड कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह इसे गार्निश कर सकते हैं और अब हम इसे रूम टेम्परेचर आने देंगे और रेफ्रिजरेट कर देंगे फॉर 2 to 3 hours। और यहाँ पे हमारी खीर चिल हो चुकी है। दिल इसे टेस्ट कर रहा था और मैं खीर नहीं खाता और दिल और मामा कह रहे थे ये बहुत ही अमेजिंग खीर बनी है और डैडी को भी खीर बहुत पसंद आई थी।
विद इन 24 आवर्स ये बाउल खत्म हो गया था। आपने भी इस मजेदार सी रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।